स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सैम एकेडमी पे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ध्यान से समझो, मानव मतलब क्या? इंसान। ठीक है, नेत्र मतलब क्या होता है? आंख। ठीक है, यानी कि आंख से ही आदमी क्या देखेगा? रंग बिरंगा संसार। उसके बाद पोलखुटा में धुलाएगा। समझो, रंग बिरंगा जहां देखा वहां मार खाएगा। इसलिए बढ़िया से रंग बिरंगा संसार पढ़ रहे हो तो पढ़ा देंगे बढ़िया से, इसलिए अच्छा से रहना सब जगह। तो मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ऑब्जेक्टिव 2-4 क्वेश्चन प्ले कर लेते हैं। टोटल 10-12 से उतना भी पूछेगा जितना हम करा रहे हैं। ठीक है, जैसे मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? ठीक है, मानव नेत्र में कौन सी लेंस होती है? लगी क्या होती है? पहले से तो होता है, होती है। देखो, इंसान में कौन सा लेंस होता है? आंख में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है, आंख में अवतल लेंस भी लगता है। ठीक है, लेकिन जब शुरू से ही इंसान में पैदा जब हो गए ना, उस समय तुम्हारे आंखों में ऑटोमेटिकली कौन सा लेंस लगा रहेगा? उत्तल लेंस। ठीक है, उसके बाद जब कोई बीमारी होगा ना, कौन सा बीमारी? आंखों से संबंधित ही नहीं कि माथा दर्द करेगा तो लेंस लगा देगा। ठीक है, माथा में आंख से संबंधित अगर कोई बीमारी हुआ तो क्या लगेगा? फिर लेंस लगेगा। निकट दृष्टि दोष हुआ तो क्या लग जाएगा? अवतल लेंस। अभी मत लिखो, रुको ना। देखो, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगाता है? तो उत्तल लेंस। अब समझो कि मानव नेत्र में जो फिगर बनता है ना, हम लोग जिसको भी देख रहे हैं ना बहुत सारा चीज को, तो जो भी देख रहे हैं सब उल्टा देख रहे हैं। मतलब उल्टा फिगर बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा फिगर बन रहा है। ठीक है, और फिर वहां से, और फिगर जहां बनता है उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल, यानी कि रेटिना कहते हैं। ठीक है, फिर उससे जुड़ा होता है हम लोग का तंत्रिका उत्तक का एक पार्ट। ठीक है, जो उसको फिर उल्टा करके भेजता है। तो उल्टा को उल्टा क्या होता है? सीधा। इसलिए हम लोग को सीधा नजर आता है, नहीं तो तुम लोग अभी ऐसे दिखती है ना, और हम उल्टा दिखते हैं, पैर ऊपर। तो क्या हो जाएगा? मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, इसका क्या पूछा? प्रकृति पूछा। ठीक है, जब पढ़ाएंगे ना प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन भी, उस समय बताएंगे कि अगर कोई वस्तु यहाँ खड़ा तो उसका प्रकृति कैसा होगा। ठीक है, तो ये पहले पढ़ लोगे तब वो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए इसको पहले शुरू किया। मानव नेत्र में बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखो, वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। वास्तविक तथा उल्टा। हाँ, तो याद रखना कि अगर वास्तविक तथा उल्टा बनता है किसमें? हम लोग के आंखों में। ठीक है, तो याद रखना कि उत्तल लेंस में वैसा ही बनता होगा। हाँ कि ना, उत्तल लेंस का कहानी है ना। उसके बाद मानव नेत्र में, मानव नेत्र में चित्र, या तो फिर क्या बोलेंगे? फिगर। ठीक है, फिगर कहां बनता है? कहां बनता है? फिगर नहीं बोलते उसको, प्रतिबिंब बोलते। क्या बोलते हैं? हाँ, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब फोटो। इंसान जब देखता है ना किसी चीज को, तो उसका फोटो कहां पे बनता है? तो आंख के पीछे एक भाग होता है। ये अगर आंख है ना, यहां से देख रहे हो, तो यहाँ पे रहता है रेटिना। ठीक है, दृष्टि पटल जिसको बोलते हैं। तो याद रखना, सिर्फ दृष्टि पटल लिखने से नहीं होगा, या फिर याद रखने से नहीं होगा, दोनों याद रखना पड़ेगा। दृष्टि पटल और क्या होता है? रेटिना। एग्जाम में कभी कभी दृष्टि पटल छोड़ के रेटिना हिंदी से लिख देता है, जबकि इसको इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा। तो क्या इसका हो जाएगा? रेटिना। उसके बाद मानव नेत्र में पड़ने वाली प्रकाश, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित। क्वेश्चन मार्क मतलब कौन करता है? ठीक है, समझो, मानव नेत्र, जब हम लोग धूप में जाते हैं ना, धूप में जाते हैं तो ज्यादा प्रकाश पड़ता है, तो कैसे करने लगता है? आंख बंद होने लगता है ना, थोड़ा मोड़ा बंद होता है, फिर छाया मात्रा ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो वो कौन करता है? वो पुतली कहते हैं उसको। क्या कहते हैं?
पुतली। मानव नेत्र में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? पुतली करता है, ठीक है। हाँ, इसको पुपिल कहते हैं इंग्लिश में। अब देखो, मानव नेत्र में रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो रंगीन भाग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं, कॉर्निया नहीं बोलते, ठीक है। रंगीन भाग समझते हो? किसी किसी का ब्लू आइस, नोट आइस, सुनिए गाना। तो ब्लू आंख जिसका होता है, किसी किसी काला होता है, ठीक है, किसी किसी का लाल होता है। अच्छा, गुस्सा आता है तब, हाँ भूरा होता है। गुस्सा होता है लाल, मतलब आंख जब गुस्सा, मतलब आदमी जब गुस्सा होता है ना तो आंख लाल होता है ना, तो आइरिस लाल नहीं होता है। सफेद जो भाग होता है ना, कच्छाप द्रव्य बोलते हैं, जो सादा सादा है, वो लाल होता है। गुस्सा से आंख लाल होता है, और पीने के बाद भी होता है, बढ़िया से पीना। तो मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं हम लोग? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। हाँ, रात में रोगे ज्यादा ना तो हो जाता है। बहुत लोग रोता है, सुबह को रोएगी तो कैसे होगा? सुबह में देख लेगा लोग तो कम रोएगी, रात भर तो रोता है कोई कोई। समझो, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा होगा। मानव नेत्र में चित्र यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पे बनता है। मानव नेत्र में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो पुतली करता है। ये छोटा और बड़ा करके एडजस्ट करता है, ठीक है, धूप को ऐसे से करके देखने लगता है लोग, ठीक है। उसके बाद मानव नेत्र की मानव नेत्र में जो रंगीन भाग होता है ना, उसका नाम क्या है? आइरिस नाम है। इंसान का जो आंख होता है ना, वो एक फिक्स पॉइंट पे बहुत बढ़िया से देख पाएगा। उससे सामने कर दो ना तो उसके बाद नहीं देख पाओगे अच्छा से, हाँ कि ना? क्या बोला, कुछ बोल रहे? अच्छा अच्छा, और कर देंगे। समझो, तो क्या होता है, एक किताब ले लो, ठीक है, तुम इतना करीब कर दो ना और पढ़ने की कोशिश करो, नहीं पढ़ पाओगे, है ना, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक ऐसा न्यूनतम दूरी जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फ्रेश से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मानव नेत्र की, उसको बोलते हैं मानव नेत्र की निकटतम बिंदु कितनी है? कितनी है? समझो, मानव नेत्र की निकटतम बिंदु कितनी, यानी कि मानव कितना करीब से देख पाएगा किसी चीज को साफ साफ, ठीक है। तो उसका एक है, कितना है वो? 25 सेंटीमीटर, लगभग 2 फीट के बराबर, ठीक है। 12 दिन 24 होता है ना, 1 इंच ज्यादा ले लो। हाँ, 25 सेंटीमीटर। एक लड़की लिखी थी 25 किलोमीटर। हम बोले यहाँ से हम तो बेटा रांची एकदम जूम कर देंगे सबको, कौन का कर रहा है सब दिख जाएगा। समझ हमारी बात? 25 किलोमीटर नहीं होगा, याद रखना 25 सेंटीमीटर। अगर हम लोग कोई किताब वगैरह पढ़ रहे हैं, फिर फोन वगैरह भी देख रहे हैं, तो इतना दूर कम से कम करना है, ठीक है। उससे ज्यादा करीब में करोगे तो 2 दिन में तुम्हारा चश्मा लग जाएगा। हाँ, ज्यादा क्या, ज्यादा हम लोग अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना साफ से नहीं देखना है। हम लोग आसमान देख सकते हैं ना। अब देखो, इसको और कहते हैं मानव नेत्र की अधिकतम बिंदु समझना कितना है? अनंत समझते क्या होता है? अनंत मतलब क्या होता है? एक ऐसा दूरी जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग रात में सोते हैं ना, सीधा चांद देख लेते हैं, हाँ कि ना, और तारा देख लेते हैं, कितना दूर है वो सब? बहुत दूर है, ठीक है। तो ये सारा चीज है। अब देखो, आंख में दोष होता है। आंख में दोष मतलब समझते हैं, दृष्टि में दोष होना, यानी कि बीमारी होना। आंख का बीमारी होता है ना, तो एक होता है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मेनली 3 होता है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, वो सारा चीज जान लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष किस दर्पण से खत्म करते हैं? दर्पण या लेंस? दूर करते हैं। हम पूछ देंगे कौन दर्पण से, तो लोग बोल दें उत्तल और अवतल, तो ढूंढ देंगे। दर्पण नहीं होता, क्या लगाओगे? दर्पण लगाओगे, आंख खराब होगा। तो निकट दृष्टि दोष किससे होता है? तो अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, ठीक है। उसके बाद निकट हो गया, उसके बाद क्या हो गया? एक दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण मतलब क्या होता है? उपचार या फिर कैसे ठीक कर? निवारण किस लेंस से होता है? तो क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा, उत्तल लेंस। ये 2 हो गए बीमारी, ठीक है, निकट दृष्टि दोष और
दीर्घ दृष्टि दोष। एक और होता है जो उम्र के पड़ाव, मतलब उम्र बढ़ने के साथ ये बीमारी आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, जरा, हाँ जरा दृष्टि, हाँ ये ऑटोमेटिकली होने लगता है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष, हाँ किस लेंस से दूर किया जाता है। निवारण का अर्थ होता है दूर करना भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायफोकल। क्या बोलते हैं, हाँ बायफोकल, या फिर द्विफोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ हाँ द्विफोक्सी लेंस, ठीक है। अब समझो मेरा बात, बाय मतलब होता है दो। सुनो, ये बाय मतलब क्या होता है ना, बाय मतलब होता है दो, ठीक है। तो बाय फोकल यानी कि दो ठो लेंस लगेगा, ठीक है। और यहाँ भी द्विफोक्सी मतलब क्या, दो मतलब दो हो रहा है ना। हाँ तो ये जरा दृष्टि उसमें बायफोकल लेंस, दीर्घ दृष्टि उत्तल लेंस, और निकट में अवतल लेंस, और मानव नेत्र का जो अधिकतम बिंदु होता है ना, वो होता है कितना, अनंत होता है। यानी हम लोग यहाँ से बहुत दूर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मानव नेत्र का निकटतम बिंदु हम लोग फ्रेश कितना दूर में देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन सुनो, खतरे का रंग कौन सा है। तो कौन सा है खतरे का रंग, तो ट्रेन चलता है तो लाल क्यों झंडी दिखाया जाता है, क्योंकि रुक जाओ नहीं तो खतरा है ना, नहीं रुकोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। रोड में भी क्यों लाल दिखाया जाता है, ताकि सब गाड़ी रुक जाए। शादी में दुल्हन लाल ड्रेस में खाई जाती है, ताकि अभी बाद में फिर नीला ड्रम खोजेंगे, ठीक है। इसलिए लाल क्या होता है, खतरे की निशानी क्या है, लाल रंग है, बस समझ रहा ना। इसलिए लाल जोड़ा पहन के मत शादी उदी करना, ठीक है। हाँ हल्का लाल, हल्का पिंक, मतलब लाल नहीं भी करेगा, हल्का खूंखार रहेंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब पूरा लाल नहीं पहनेंगे, थोड़ा थोड़ा लाल रहेगा, मतलब ससुराल में जाके थोड़ा सा खूंखार टाइप से करेंगे। व्हाइट है ना, देखो हाँ शांति का प्रतीक रहेगा, व्हाइट व्हाइट पहन के, ठीक है। अब देखो खतरे का रंग क्या होता है, तो लाल होता है। उसके बाद सुनो, तारे क्यों टिमटिमाते, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। टिमटिमाने का मतलब क्या होता है, यहाँ देहात में बोलता है ज्यादा टिमटिमाएगा छोड़ देंगे धर के, लड़ाई उड़ाई नहीं करता है। तारा क्यों टिमटिमाता है समझो, जैसे मान लो यहाँ तुम इंसान यहाँ पे हो, ठीक है ना, और यहाँ आसमान है, समझो ना, ये इंसान, अरे इंसान है, चलो दिख रहा है ना, जोड़ा है एक ठो। ये लो देखो, सुनो सुनो सुनो, अंधेरा रात में ये लोग बाहर में है, ठीक है, मार दो इन लोगों को, क्या कर रहा है। अब देखो बाहर में ये क्या कर रहा है, देखो बाहर में है, ये लोग क्या देखने आया है बाहर में, तारा देखने आया है। तारा कहाँ, बहुत ऊपर में रहता है, नॉर्मल तारा बहुत दूर में, ठीक है, इधर उधर रहेगा तारा, ठीक है। और ये लोग का जो आसमान में ना बहुत ज्यादा धूल कण है, ठीक है, बहुत ज्यादा धूल कण है। तो जैसे मान लो ये तारा को जब देखेगा ना, सुन, ये तारा जब देखेगा ना, तो उस समय मान लो इन लोग की नजर के सामने से क्या बहुत सारा धूल कण गुजरेगा, तो एक बार दिखेगा ये और फिर पास आउट होगा, फिर बाद में दिखेगा। तो इस तरह से फील होता है कि नहीं वो टिमटिमा रहा है। तो टिमटिमाना मतलब कभी चमकता है, कभी है ना नहीं चमकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, हाँ तो इसको कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अरे एक बात बताओ, इसी में तुमको पूछते हैं कि तारा का क्या अपना लाइट होता है, तारा का अपना लाइट होता है, चांद का क्या अपना लाइट होता है, नहीं होता है, वो दूसरा देता है, क्या बोलते हैं, पैंचा। तो तारा क्यों टिमटिमाते तारे, ठीक है। उसके बाद आकाश का रंग, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, कैसे आकाश का रंग, अच्छा ऊपर में पानी है इसलिए, वाह वाह वाह। तुम जिस जगह पे रहोगे ना, उसी जगह की चीजों का रिफ्लेक्शन तुम्हारे अंदर होगा। अगर तुम बर्बंड एरिया में रहोगे तो तुम बर्बंड हो जाओगे, अच्छा जगह पे रहोगे तो अच्छा हो जाओगे, ठीक है। इसलिए हम लोग जहाँ रहते हैं ना, हम लोग पृथ्वी में रहते हैं ना, तो पृथ्वी में पता ज्यादातर क्या है, पानी का जो नॉर्मल कलर माना गया वो क्या है, ब्लू है, यानी कि नीला है, ठीक है। तो इसी का रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि प्रकीर्णन होता है, यानी छितराता लाइटवा कहाँ पे, आकाश में, ठीक है। हम लोगों को क्या नजर आता है, नीला नजर आता है। बाकी ऊपर में चढ़ के देखोगे ना, सारा संसार काला दिखेगा, ठीक है, हमारे समझो। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो क्यों होता है, प्रकाश के
परकिरणन, हाँ, परकिरणन, परकिरणन के कारण। परकिरणन का मतलब समझते हो? छितरा जाना, फैलना, ठीक है, स्कैटर करना, स्कैटर। तो प्रकाश के परकिरणन के कारण। उसके बाद सुनो, एक इंद्रधनुष भी होता है, सुने हो? हाँ, इंद्रधनुष, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दिख रहा है ना रंग वगैरह का, ये भी पूछ देता है। इंद्रधनुष बनने के पीछे क्या कारण है, या फिर कैसे बनता है? क्वेश्चन को किसी तरह घुमा के पूछे, आंसर एक ही होगा, ठीक है। क्या कारण है, समझो। तो ये तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, ठीक है, यानी कि आसमान क्यों नहीं दिखाई देता है। उसके बाद बोल रहा है इंद्रधनुष बनने के पीछे क्या कारण है। तो इंद्रधनुष जो बनता है ना, वो 7 रंगों से बनता है, मतलब 7 रंगों के दिखने से बनता है। बाकी वो एक रंग का होता है। व्हाइट रंग अपने आप को स्कैटर करके कितना रंग में बिखार देता है? 7 रंग में। विवग्योर, ठीक है, विवग्योर समझते हो? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, इतना। हाँ हाँ, वही बैजानी, आप पिलाना, जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से याद हम करा देंगे अभी तो लोग को इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष बनने के पीछे क्या कारण है? तो वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण मतलब समझते हो? फैल जाना। और वर्ण मतलब समझते हो? नहीं, वर्ण का मतलब तो रंग है ना। संस्कृत में वर्ण कहते हैं, रंग को कहते हैं, ठीक है। और विक्षेपण मतलब होता है फैलना। तो रंगों का फैलना है क्या? वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में कितना रंग नजर आता है? 7 नजर आता है। एक और क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? सुनो मेरा बात। सूर्योदय का मतलब क्या होता है? सूरज का उगना, ठीक है। सूर्यास्त मतलब क्या होता है? सूरज का अस्त होना, यानी कि डूब जाना, ठीक है। तो इस समय इसका जो रंग होता है ना, वो रक्ताभ होता है। क्या होता है? रक्ताभ। लाल नहीं लिखता है, क्या लिखता है? रक्ताभ। समझ में आ रहा ना? इसको लिखो। रक्त। अब आगे देखो, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, दृष्टि दोष। दृष्टि मतलब क्या होता है? नजर। दोष मतलब क्या होता है? नजर में खराबी। अच्छा, नजर खराब है तुम्हारा, बड़ी दिक्कत है। साइंस है, ठीक ना। इसको अगर भावनात्मक तरीके से पढ़े तो दृष्टि दोष, नजरों में खराबी है। अरे ऐसे सब होता है। दृष्टि दोष क्या है एवं कितने प्रकार के हैं? कारण बताओ। हाँ, कारण सहित। देखो, कारण बताना कि क्यों होता है, ठीक है। कारण सहित उपचार बताएं। उपचार बताएं, ठीक है। जैसे बीमारी अगर हो गया, ठीक है, है। समझो, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मतलब आंख, मतलब नेत्र का समायोजन जो क्षमता होता है ना, उसका खराब हो जाना, यानी कम हो जाना। देखो, किसी कारणवश, कारण कोई भी हो, चाहे तो गेम खेल के, समझ आ रहा ना, गेम खेल के, या फिर आंख में किसी प्रकार का कुछ पड़ जाने पे, या फिर कोई भी रीजन रहा हो, ठीक है, विटामिन ए की कमी से भी, रतौंधी होते होते फिर आंख एकदम डेढ़ हो गया, ठीक है, उससे भी किसी कारणवश नेत्र की समायोजन क्षमता का कम हो जाना। समायोजन समझते हो? समायोजन समझते हो? समायोजन मतलब जितना हम लोग समा सकते हैं, जितना हम लोग देख सकते हैं, जितना हम लोग फोकस कर सकते हैं। फोकस सुने हो? उसका उल्टा होता ब्लर। जितना हम लोग फोकस कर पा रहे हैं, सब धुंधला धुंधला लागे, तुझ पे ही फोकस है, सुना? तो वही तो, फोकस का उल्टा क्या होता है? ब्लर होता है। जितना हम लोग देख पा रहे हैं वही हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। बाकी चीज ब्लर है। एक टाइम पे तो लोग कुछ, ब्लर मतलब होता है जो धुंधला, जो नहीं दिख रहा हम लोग को, ठीक है। ध्यान एक ही जगह पे रहेगा। ऐसा थोड़ी ना, जब हम लोग किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब पढ़ने पर हम लोग फोकस किस चीज को करते हैं? वर्ड्स को। वर्ड्स में भी वही लाइन को, जिस लाइन को पढ़ रहे हैं, बाकी चीज भी दिख रहा है, बाकी फोकस उस पर है, बाकी धुंधला धुंधला लागे है।
है ना। किसी कारणवश नेत्र की समायोजन क्षमता का कम हो जाना, कम हो जाना क्या कहलाता है? हाँ, दृष्टि दोष कहलाता है। ये दृष्टि दोष कहलाता है सर। और ये क्वेश्चन मतलब दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष कितना होता है इसी में लिख देते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। जरा सा नहीं, जरा समझो। एक क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। बस में मारा ना, इतना लिखो तो फट से इंक को भरते हैं। अब देखो कितना तरह से दृष्टि दोष होता है? मुख्यतः 3, बाकी और होता है, बिंदुता होता है और फलना ढकना बहुत कुछ होता है कि हम कुछ पढ़ गया वो भी दृष्टि दोष, हाँ कि ना। आंख बंद कर दो, है ना, आंख में कपड़ा बांध दो भी दृष्टि दोष, नहीं दिखेगा, हाँ कि ना। तो आंख के साथ बहुत मामला है, लेकिन क्या है कि यहाँ मुख्यतः हम लोग कितना पढ़ेंगे? 3, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। पहले हम लोग किसको देखेंगे? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष। अब सुनो, नाम सुन के क्या लग रहा है? निकट, निकट मतलब सामने, दृष्टि मतलब नजर, दोष मतलब कोई प्रॉब्लम, यानी कि सामने नहीं देख सकते, हाँ कि ना। लेकिन उल्टा है इसका, समझ रहे ना। हाँ, निकट दृष्टि दोष मतलब जिसमें सामने देख सकते हैं, हाँ। वैसी दृष्टि दोष जिसमें सामने रखी वस्तु साफ साफ देख सकते हैं, परंतु दूर स्थित वस्तु ये नहीं दिख रहा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हाँ, तो दृष्टि दोष नहीं है। तो देखो, दूर स्थित वस्तु साफ साफ नहीं देख सकते हैं। बस हमारा ना, समझो क्या है। वैसी दृष्टि दोष जिसमें सामने रखी वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं? साफ साफ देख सकते हैं, परंतु दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो पीछे बेंच में बैठा हुआ है, ठीक है, पीछे बेंच में बैठा हुआ है और उसको बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष है। उसको दूर नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, बोर्ड में लिखा हुआ चीज नहीं दिख रहा है, बोर्ड कैसे दिखेगा? बोर्ड में जो लिख रहा है ना टीचर, वो नहीं दिख पा रहा है, तो क्या है उसका? निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि दूर का वस्तु नहीं दिखेगा साफ साफ, ठीक है, और सामने वाला दिख जाएगा। हाँ, अब देखो, निकट दृष्टि दोष वही है, वैसी दृष्टि दोष जिसमें सामने रखी वस्तु साफ साफ देख सकते हैं, परंतु दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। अब इसका क्या लिखना, देखो कितने प्रकार का थोक गया, कारण सहित उत्तर देना है। तो एक तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष, है ना। अब इसका कारण क्या है? अभी इसका पहले पूरा कर लेते हैं ना कि इसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस का मोटा हो जाना। बस समझ रहा ना। एक और रीजन लिख देते हैं, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। बस समझ रहा ना। तो 2 तरह से होता है, इसका भी ये भी बनाना है
कौन सा नेत्र खराब है, कौन सा उसका फिर यूज किया जाता है किस लेंस का, अवतल दर्पण का, मतलब अवतल लेंस का। इसमें जगह नहीं बन रहा, पहले ये लिख लो, ठीक है। चलो समझो अब, निकट दृष्टि दोष वैसी दृष्टि दोष जिसमें सामने रखी वस्तु साफ साफ देख सकते हैं, परंतु दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते, ठीक है। इसका कारण क्या है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाता है, ठीक है, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है। तो सुनो, ये दूर में, बहुत दूर में रखा हुआ कोई वस्तु है, ठीक है, बहुत दूर में देख रहा है, बुढ़वा देख ही नहीं पा रहा है, कस के पूरा आंखों कैसे इंडार रहा है, ठीक है, फिर भी उसका फिगर कहाँ बन जा रहा है, देखो पीछे बन जा रहा है। और फिगर बनना कहाँ चाहिए, दृष्टि पटल पे, यहाँ बनना चाहिए, तभी वो दंत्रिका भेजेगा, फिर कहाँ हम लोग को, दिमाग में भेजेगा, ठीक है, दिमाग में फिर हम लोग देख लेंगे, हाँ पर ये दिखता है, सुन ऐसे। तो यहाँ बना दे रहा है तो कुछ दिख रहा है, सब धुंधला धुंधला लागे, बुढ़वा परेशान, बुढ़िया खाने है ना, सब धुंधला दिख रहा है। यहाँ पे पीछे बन जाएगा तो एकदम धुंधला दिखेगा, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा फिगर तो एकदम साफ नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अभी निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है, ये किसी का खराब आंख है, ठीक है, नजर खराब है इसका। अब यहाँ देखो, नजर ठीक कर दी है, कैसे, कौन सा लेंस लगाना है, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो मरीज के लिए कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस लगता है। तो अवतल लेंस लगा दिए, ठीक ना, अब बुढ़वा इंडारने की जरूरत नहीं है, चश्मा लगा दिया ना, अब देखो जाके कहाँ बन रहा है फिगर, दृष्टि पटल पे, और दृष्टि पटल पे ही फिगर बनता है, साफ साफ बन गया, अब देख सकता है। और जैसे चश्मा उतारेगा नजर ही नहीं आएगा करने के लिए, समझ ऐसे। तो ये समझ में आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा निकट दृष्टि दोष के लिए, और ये दीर्घ दृष्टि दोष के लिए। इसका संशोधन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, संशोधन 5 नंबर, हाँ 5 नंबर के लिए निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष 5 नंबर के लिए पूछ देता है, ठीक है। तो देखो, ये निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है, खराब आंख है, इसको ठीक कर दिया कौन, ओझा भगत या डॉक्टर लोग ना, हाँ, देखो चश्मा पहना दिया है। तब देखो इसका निवारण, यहाँ निवारण लिखते हैं, निवारण, निवारण मतलब क्या होता है, इलाज, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के चश्मे के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक है, ठीक किया जा सकता है। अब कोई खोज करके क्या बोलेगा पता है, बोलेगा ना कि चश्मा की जरूरत, हम आंखें लेंस लगवा देंगे, ठीक है, तो लगवा सकते हो, तुम्हारा पैसा है। तो ये हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से, अवतल लेंस से दूर कर सकते हैं, बस हमारा। तो ये हो गया निकट दृष्टि क्लियर। अब दीर्घ दृष्टि दोष, अब दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष है ना। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब क्या होता है, सामने कोई वस्तु सामने देखो, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दीर्घ में दृष्टि का दोष होना चाहिए, लेकिन नहीं, दीर्घ वाला ही देखता है, मतलब दूर वाला देख सकते हैं, सामने वाला नहीं देख सकते हैं। वैसी दृष्टि दोष, वैसी दृष्टि दोष जिसमें, यहां देखो रे, जिसमें दूर स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई दे, साफ साफ मकिन का होगा, दिखाई दे, परंतु निकट रखी वस्तु, निकट रखी वस्तु साफ साफ दिखाई ना दे, ठीक है, ना दे, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। एक बात बताओ, कक्षा में अगर मान लो कोई छात्र बैठा है तो आगे या पीछे कौन, किसको दीर्घ दृष्टि हो सकता है, बोर्ड देखने में समस्या हो रहा है ना, कक्षा में बैठा हुआ लड़का लोग है, ठीक है, तो बोर्ड देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक किसको प्रॉब्लम होगा अगर निकट दृष्टि दोष है, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष है, तो आगे वाला या पीछे वाला को, जो सामने बैठा है ना, उसको अगर बोर्ड नहीं दिख रहा है तो उसको दीर्घ दृष्टि दोष है ना। हाँ, तो दूर वाला देख ही लेगा साफ साफ। तो वैसी दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई दे, परंतु निकट रखी वस्तु साफ साफ ना दिखाई दे। तो सामने वाला नहीं दिख रहा है और दूर वाला को
दिखेगा, तो वही है। तो अब क्या है इसमें, समझो इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण पहला है अभिनेत्र, अभिनेत्र लेंस की दूरी का बढ़ जाना, बढ़ जाना। और दूसरा एक रीजन हो सकता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ठीक है, ये दो रीजन हो सकता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम लोग फिगर बना के कैसे निवारण हो सकता है। ये आंख, थोड़ा बड़ा बनाते, ठीक है। अच्छा, पीला नजर आ रहा है। अच्छा, हमको लग रहा है पीला नजर आ रहा था, जॉन्डिस हो गया का। तो ये है, ठीक है। कोई वस्तु को देख रहा है, ठीक है, कोई वस्तु को देख रहा है। अभी बेटा देखता है, मान लो यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, यहां से देखना शुरू किया है, तो इसका फिगर कहां बन रहा है पता है? समझो, एकदम देखो दृष्टि पटल के पीछे बनना चाह रहा है, समझ रहा ना। अब क्या करना पड़ेगा, खींच के लाना पड़ेगा अंदर, कहां? दृष्टि पटल पे। तो ये क्या है? दीर्घ दृष्टि युक्त नेत्र, दीर्घ दृष्टि युक्त नेत्र, मतलब ये वैसा आंख है जो खराब है, इसका नजर खराब है। कैसा खराब है? दीर्घ दृष्टि दोष है इसमें। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं इसका संशोधन वाला फोटो, है ना। ये हो गया ये। अब देखो इसमें क्या होगा ना कि यहाँ पे कौन सा लेंस लग जाएगा? उत्तल लेंस लगेगा। उत्तल लेंस ऐसा होता है, ठीक है, ये चश्मा ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको यहां बना देगा, ठीक है, फिगर को कहां बना देगा, ये लाके हाँ दृष्टि पटल पे बनाएगा। तो ये क्या हो गया? संशोधित नेत्र, संशोधित नेत्र, या फिर क्या बोलते हैं, निवारण नेत्र। ठीक है, यानी कि इसका क्या हो गया? इलाज हो गया, डॉक्टर इसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन नहीं, मतलब ये क्या दिया, चश्मा दे दिया है, हाँ, चेक करके। उसके बाद देखो इसका निवारण, निवारण बताओ किस लेंस से? हाँ, दीर्घ दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, ये रहा है, ठीक है, दृष्टि, दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से? उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके ठीक किया जाता है, किया जा सकता है। यूज करोगे तभी हो सकता है, किया जा सकता है। समझ में आ रहा ना। तो ये अब एक जरा दृष्टि दोष बच गया, इसको लिखो। अब समझो कौन सा दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष मानव में उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र की, देखो उम्र बढ़ेगा ना सारा चीज कमजोर होते जाता है, हाँ कि ना। मानव में उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र की समायोजन क्षमता, नेत्र की समायोजन क्षमता, क्षमता क्षमता घटने लगती है, इस स्थिति को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब सुनो मेरा बात, नहीं देखो,
अब इसमें क्या है ना, जरा दृष्टि इसमें इसमें समायोजन क्षमता घटता है, तो इसमें आंख में कोई डिफेक्ट नहीं होता, ठीक है, उतना ज्यादा, इसलिए इसका फिगर वगैरह नहीं दिखता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ हम लोग निवारण लिखेंगे। क्या निवारण, यानी कि कौन सा लेंस, ठीक है, कारण भी नहीं, कारण तो यही है कि उम्र बढ़ेगा नेत्र का समायोजन क्षमता क्या होता है, घटने लगता है। तो निवारण क्या हो जाएगा, द्विफोक्सी, द्वि नहीं द्विफोक्सी, द्वि हाँ कहाँ पे, अच्छा वो नेत्र, तो यहाँ काट दो, मिटा दो, ठीक है। द्विफोक्सी लेंस, इसको और क्या कह सकते हैं, अगर ऑप्शन में नहीं रहा ये द्विफोक्सी तो क्या देखने को मिलेगा, बाइफोकल, बायो नहीं बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस, ठीक है। अब एक चीज ये देख लो, हम अभी से समायोजन समायोजन लिख रहे हैं, लेकिन समायोजन का डेफिनेशन नहीं लिखा है, तो वो भी देख लो एक बार, ठीक है। समायोजन क्षमता किसे कहते हैं, समायोजन, हाँ क्वेश्चन है ये, समायोजन क्षमता, ये हो गया दृष्टि दोष खत्म, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, समायोजन क्षमता किसे कहते हैं। तो सुनो, मानव नेत्र की दृष्टि में साफ साफ चीजों को समायोजित कर लेने की, हाँ कर लेने की क्षमता को समायोजन क्षमता कहते हैं। यानी जहां तक हम लोग को बढ़िया नजर आया वो क्या हो जाएगा, समायोजन क्षमता हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये बहुत ज्यादा क्षमता है ना, 38